भटक रहा है। ओ भजले प्राणी ओ अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी माया झूठी काया चक्कर में क्यों आया, इसी से भटक रहा है, इसी से भटक रहा है। भजले प्राणी ओ अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। नर्तन मिला है इसे, खो तू रहा है क्यों खेल में। नर्तन मिला है इसे, खो तू रहा है क्यों खेल में। कंचन से आया तेरी उलझी है बिसरों के मेल में। सुख और तारा वैभव सारा, सुख और तारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा, इसी से भटक रहा है, इसी से भटक रहा है। भजले प्राणी ओ अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भोला फिरे तू क्यों, भोला फिरे तू क्यों, वहां से खड़े होकर पूरे सब लोगों के ले लो। के उमंग में। भोला फिरे तू क्यों, धन यौवन के उमंग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। सुख और नारा वैभव सारा, सुख और नारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा, इसी से भटक रहा है, इसी से भटक रहा है। भजले प्राणी ओ अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। चंद्र भगवान की जय। पंडित गोकर्ण की बात को सुनकर आत्मदेव जी घर छोड़ गए। जंगल में आकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर दशमस्कंध का पाठ करते थे। भागवत के दशमस्कंध का पाठ प्रतिदिन करने के कारण बड़ी जल्दी ही सुंदर विमान आ गया और विमान पर बैठ करके दिव्यलोक को चले गए। भागवत का एक श्लोक ही प्रतिदिन अगर आप पढ़ते हो, एक अध्याय नहीं पढ़ सकते हो, एक श्लोक प्रतिदिन पढ़ लेते हो, निश्चित है अंत में विमान आपके लिए है। एकाध श्लोक रख लीजिए भागवत का, जो सस्ते से सस्ते श्लोक हों। हम तो अपनी कथा में हर जगह एक श्लोक बता देते हैं कि ये श्लोक रखिए। भाग लिखा भी इतना रख गया, एक श्लोक नहीं पढ़ पाते हो आधा श्लोक पढ़ लो, आधा नहीं पढ़ पाते हो 1/4 पढ़ लो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय
गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः एक 1/4 है, एक श्लोक का बड़ा 4 भाग है। इतना तो रटना पड़ेगा ही नहीं। गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, इतना करते रहो। तो मैं नहीं कह रहा उसको। अश्लोकम अश्लोकार्ध पादम हुआ, एक श्लोक आधा श्लोक या एक बड़ा 4 श्लोक। नित्यम भागवतम पठे, प्रतिदिन जो पढ़ता है। मृते विष्णुपुरम व्याति मुक्त भागी न संशयः। दशम स्कंद का पाठ करने से विमान आ गया पंडित जी की। विमान में बैठकर गए, उस समय 60 वर्ष की अवस्था उनकी थी। जितने भागवत श्रवण करने वाले हैं, एक श्लोक आप लोग हमेशा कृष्णाय वासुदेवाय कहाँ का है? कुंती ने भगवान कृष्ण की स्तुति किया है, उन्हीं की स्तुति का श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बंधुओं, जब पिताजी चले गए तो धुंधकारी एक दिन आया, अपनी माता से कहा, पवित्रम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तयान चेत। जो पिताजी कमाकर दिए हैं कहाँ गाड़ के रखी हो, दो मुझे। पवित्रम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तयान चेत। बेटा मुझे कुछ नहीं दिया आपने पिताजी ने, मेरे पास कुछ नहीं है। धुंधकारी कह रहा है, सुनो माता, पिताजी की संपत्ति हमको दे दो। नहीं देख रहे हो ना, एक चूल्हा में चैला जल रहा, चैला उठा लिया, आधा चैला जला आधा गैर जला। और हनिष्ये लत्तयान चेत, लत्तया उर्मुखम इत्यर्थः। जो जलता हुआ चैला होता है, हमारे यहाँ संस्कृत में उसको लत्ता शब्द कहा जाता है। लत्तया तृतीया एक वचन में, हनिष्ये लत्तयान चेत। इसी जलते हुए चैला सभी को हम मारेंगे। एक माता कितना प्यार करती है अपने बच्चे को, एक बच्चे को पालने में कितना कष्ट उठाती है, किसी माँ से पूछो तो बताए। वही लड़का माता को लात से मारने जा रहा है, चैला से मारने जा रहा है। बर्दाश्त नहीं कर पाई, रात्र में उठी, गांव में गई, एक कुआं था, उसी कुआं में गिर करके प्राण दे दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।